एक लड़की का विवाह होता है और दोनों का नौकरी लग जाता है। फिर कुछ दिन बाद लड़का जो होता है पीसीएस का एग्ज़ाम देता है और उसमें भी पास कर जाता है। उसमें पास करने के बाद लड़का जो होता है लखनऊ चला जाता है और फिर एक तीसरी लड़की से चक्कर चलने लगता है और यहीं से आ जाती है पत्नी और पति के बीच दरार। नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश आज आपको एक ऐसी कहानी बताने जा रहा हूँ जो आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। होता ये है कि एक लड़की पढ़ने में बहुत ब्रिलियंट रहती है और मास्टरी में नौकरी लग जाता है। नौकरी लगने के बाद माता-पिता जो होते हैं लड़के ढूँढने लगते हैं और ढूँढते-ढूँढते एक जगह लड़का मिल जाता है और लड़का रहता है एक मास्टर। मास्टर होने के बाद फिर जो होता है लड़का पीसीएस का एग्ज़ाम देता है और उसमें भी पास कर जाता है। दोनों लोगों का शादी हो जाता है और फिर लड़का जो होता है अपनी पत्नी को लेकर लखनऊ चला जाता है। लखनऊ जाने के बाद अपनी पत्नी से बोलता है कि एक ऐसा काम करो कि तुम अपना नौकरी छोड़ दो, मैं कमाऊँगा और हम दोनों खाएँगे और मुझे अच्छा लगेगा कि तुम घर पर रहोगी और मैं नौकरी से आऊँगा और तुम्हें देखूँगा तो। तब पत्नी बोलती है कि ये तो मैं नौकरी करने के बावजूद भी कर सकती हूँ, आप नौकरी क्यों छुड़वा रहे हैं? फिर पति जो होता है नहीं मानता है और किसी का भी बात नहीं सुनता है और लास्ट में नौकरी अपनी पत्नी का छुड़वा देता है। नौकरी छोड़ देती है पत्नी अपने पति के लिए और फिर बाद में एक ऐसा मोड़ आता है कि लड़का जो होता है दूसरे जगह लड़के का ट्रांसफ़र हो जाता है और वहाँ जाता है तो किसी मॉल में जाता है कपड़ा खरीदने के लिए और कपड़ा खरीद कर अपने घर आता है और फिर 1 महीने बाद मॉल में एक लड़की होती है और यहाँ लड़के के यहाँ फ़ोन करने लगती है और पूछने लगती है कि सर किसी चीज़ का काम हो तो बताइएगा, हमारे पास अवेलेबल है। फिर लड़का जो होता है बात करने लगता है, धीरे-धीरे बात करते-करते दोनों में प्यार मोहब्बत बढ़ जाता है। फिर एक दिन ऐसा आता है कि पत्नी जो होती है जान जाती है और पूछती है अपने पति से कि ये सब क्या है? फिर लड़का बताता है कि क्या है, जो तुम समझ रही हो वही है। फिर लड़की जो होती है रोने लगती है, बिलखने लगती है और लड़का एक भी नहीं सुनता है और अपने पत्नी को छोड़ देता है। पत्नी जो होती है अपने गाँव आ जाती है और फिर वहीं से एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने लगती है और जिसका तनख्वाह 10,000 होता है। होते-होते कुछ साल बीत जाते हैं, 5 साल बीत जाता है और लड़का जो होता है एक बार अपने रिश्तेदार के यहाँ शादी में गया होता है। सोचता है कि मैं वहाँ पे जाकर न्योता देकर वापस आ जाऊँगा। फिर जाते-जाते वहाँ घर पर ऐसा होता है कि शीतलहर कुहासा चारों तरफ से छाप लेता है और ड्राइवर जो बोलता है कि साहब ऐसा बात है कि हम घर पर नहीं जा पाएँगे, आज यहीं पे रुकना पड़ेगा। फिर बाद में पता चलता है कि जो लड़का है पीसीएस है तो घर वाले अच्छा से व्यवस्था करते हैं और सभी लोग वहाँ पे आ जाते हैं और उनसे बोलने लगते हैं कि हाँ सर, आज यहीं पे रुक जाइए। फिर लड़का मजबूर रहता है और बोलता है कि मैं रुकूँगा लेकिन सोऊँगा नहीं। फिर घर वाले बोलते हैं कि मैं तुम्हें एक रूम दे देती हूँ, तुम यहीं पे सो जाओ। फिर लड़का जो होता है कि नहीं, मैं आज नहीं सोऊँगा, मैं यहीं पे रात भर जगूँगा। फिर लड़के को जहाँ शादी होता है वहाँ पर बैठा दिया जाता है और शादी का विधि शुरू हो जाता है और शादी का विधि जो होता है पंडित जी एक-एक जो मंत्र बोल रहे थे और वादा जो होता है करा रहे थे वो लड़का सब देख रहा था। देखते-देखते एक ऐसा मोड़ आ जाता है कि लड़का जो होता है जहाँ वादा कराया जाता है वो बात जब पंडित जी बोलते हैं तो लड़का रोने लगता है। रोते-रोते 1 घंटा बीत जाता है तब घर वाले आकर पूछने लगते हैं कि क्या हुआ? फिर लड़का जो होता है थोड़ा भावुक हो जाता है और कुछ नहीं बोल पाता है और सुबह होते ही वहाँ चला जाता है और जाता है अपने ऑफ़िस में तो अपने पत्नी को याद करने लगता है और वो सारी बीती हुई बातें याद करने लगता है और फिर अगले दिन ये सोचता है कि मैं अपने ससुराल जाऊँगा और फिर अपने ससुराल जाता है। जाते-जाते रास्ते में घर से 10 कदम दूर लड़की जो होती है, जिनसे पहले शादी हुई थी, पढ़ा रही होती है, वो अपने बच्ची को लेकर घर जा रही थी। तभी रास्ते में अपने पति से मिल जाती है और वहीं पे पति जो होता है, गाड़ी रोक देता है और सामने आ जाता है। फ़ोटो में अपने पति को दिखाई रहती है, तब लड़की पहचान जाती है, तो मेरे पापा हैं और पापा-पापा बोलने लगती है और फिर जो लड़का होता है, वो अपने आँसुओं को वहाँ भी नहीं रोक पाता है और रोने लगता है। फिर ये देखते हुए पत्नी आ जाती है पास में वो भी और उसके कंधे पर हाथ रखती है कि क्या हुआ बताइए ना? और पत्नी भी भावुक हो जाती है और पूछने लगती है। तब पति बताता है कि मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, मुझे माफ़ कर दो। फिर लड़की बोलती है कि चलिए पहले घर, फिर लड़की घर लेकर जाती है और अब
वहाँ पे माता पिता होते हैं और फिर उनसे भी लड़का माफ़ी मांगने लगता है कि मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है और आप मुझे क्षमा कर दीजिए। फिर लड़की बोलती है कि कैसे हम जाएँ तुम्हारे पास, तुम तो एक पहले से ही रखे हो। तब लड़का बोलता है कि नहीं, ऐसा बात नहीं है, अब मैं वो नहीं रहा हूँ, मेरा विश्वास करो। फिर लड़का वहाँ भी रोने लगता है और पत्नी जो होती है भावुक हो जाती है और लड़के को बात में आ जाती है और फिर लड़का जो होता है पत्नी को और अपने बेटी को लेकर वहाँ अपने घर चला जाता है। फिर वहाँ से शुरू होती है इन लोगों का एक नई ज़िंदगी। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ।